इधर कंस भयभीत तो बैठा हुआ था, उसने आपातकालीन बैठक बुलवाई, इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी मीटिंग उसने जब बुलवाई महाराज, सारे सैनिक सेनापति राजा महाराजा सब उपस्थित हुए। जब उपस्थित हुए तो सेनापतियों ने पूछा, महाराज इतनी रात्रि को आपने क्यों बुलाया, क्या बात है? कंस कहने लगा, तुम्हें रात की पड़ी है? अरे जब से वो कन्या कह करके गई है कि पापी कंस तुझे मारने वाला इस ब्रज 84 कोस में पैदा हो चुका है, वो कन्या मेरे हाथों को छोड़ करके, मेरे हाथों से छूट करके जब गई है आकाश मंडल में, उसने कहा कि हे पापी कंस तुझे मारने वाला पैदा हो गया। तब से मुझे डर लगा हुआ है, मेरे हृदय में भय है कि पता नहीं कौन सा क्षण मेरा आखिरी क्षण हो, कौन सी बात मेरी आखिरी हो, कौन सी रात मेरी आखिरी हो, इसलिए मैं भयभीत हूं। बताओ कि उसे कैसे मारा जाए, जो मुझे मारने वाला पैदा हुआ है उसे कैसे ढूंढा जाए? एक सेनापति उठा, बोला महाराज हम बताएं? बोले बताओ। जितने भी बच्चे ब्रज 84 कोस में पैदा हुए हैं सबको एक तरफ से खत्म कर दो। 84 कोस बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। आपका ये गहनौली ग्राम भी ब्रज क्षेत्र में आता है। मतलब मथुरा से लेकर के इतने दूर तक 84 कोस तक जितने भी गांव हैं, बच्चे पैदा हो गए, सबको खत्म कर दो एक तरफ से। कंस बोला, हाँ 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 तेरी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा ही होना चाहिए, मेरा आदेश है, जाओ। तब तक दूसरा सैनिक उठा, बोला महाराज छोटे मुंह बड़ी बात, एक बात कहें। हाँ महाराज, आप अपने सेनाओं के द्वारा और इन बच्चों को खत्म कराओगे ना तो आपके प्रति लोगों में गलत संदेश जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को खत्म मत करो, बच्चों को खत्म कर दो, लेकिन आप नहीं, आपकी जो राक्षस हैं, अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, धेनुकासुर, तृणावृत, सक्टासुर, पूतना, इनका काम कब आएगा? इनको बुलाओ। कंस बोला, ये बात तेरी मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी बुलाता हूँ। सो कंस ने सबसे पहले पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्वार निग्रंथि पुरग्रामा ब्रजादिषु। पूतना आई, बोले महाराज, महाराज की जय हो, क्या बात है बताओ। कंस कहने लगा, पूतना आज से लेकर के 6 महीने तक पहले तक के जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ब्रज 84 कोस में, सबको एक तरफ से खत्म कर दो। पूतना बोले, इतना सा काम? अरे काम ही देना था, थोड़ा बड़ा काम देते महाराज। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, क्योंकि मेरा तो नाम ही है पूत ना, जो पूतों को ना रहने दे वो पूत ना। अभी जाती हूँ, अभी खत्म करके आती हूँ। सो पूतना ने तुरंत ही सुंदर सा रूप बना लिया, इतना सुंदर वेश बना लिया उस पूतना ने, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र की अप्सराएं भी उसकी सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाएं। साखेचर्ये कादोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायमात्मानं प्राविशत कामचारिणी। अप्सरा के जैसी लगने लगी, पीतांबर वस्त्र धारण कर लिए और सर पे मटका रख लिया, सुंदर चाल चलने लगी। महाराज जैसे ही सुंदर चाल को देखा, आज सब लोग मोहित हो गए। अब देखो ये कौन है? ये बकी, ये बकी। अहो बकी यम स्तन काल कूटम। ये क्या है? बगुली। बक यानी कि बगुला और बकी यानी कि बगुली। इसे बगुली क्यों कहा गया? क्योंकि आप लोग किसान भाई बैठे हो, जब आप लोग खेत में पानी देते हो या पानी भर जाता है कहीं किसी खेत में, तालाब में, तो आपने देखा होगा बगला जो होता है बिल्कुल सफेद होता है, देखने में, होता है कि नहीं? और बगला जो
होता है बिल्कुल आसन में खड़ा होता है, जैसे संत हो, टेढ़ी टांग किए, ऐसा लगेगा जैसे संत है। और वो छोटी सी आंख खोले रहता है, नजर को खोले रहता है। और महाराज जब उसके सामने जैसे ही कोई जीव आएगा, जैसे ही कोई कीड़ा आएगा, तुरंत ही वो अपनी चोंच से वो बगला उस कीड़े को दबोच लेता है। बात सही है ना, देखा आपने? तो इसी प्रकार से समाज में लोग रह रहे हैं कई, और ऐसे लोगों से दूर रहना जो तुरंत भेष बदलने में सक्षम हो, पल में कुछ पल में कुछ और। जो विश्वासघाती इंसान होता है ना, वो भेष बदल करके आपके सामने आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो और कोई बन जाएगा, नहीं, आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल संत की वृत्ति का दिखाई देगा, बहुत अच्छा है ये, विश्वास जीत लेगा आपका। और फिर ज्यों ही आप विश्वास में फंस जाओगे, तुरंत ही आपका गला घोंट देगा, तुरंत आपको चोंच में फंसा लेंगे, तुरंत आपको जाल में फंसा लेंगे। महाराज ऐसे लोगों से भगवान दूर रखे। पूतना ने रूप बदला और सीधे गोकुल में प्रवेश की और चली जा रही थी। आवाज लगाते लगाते गोरस का मटका सर पे रख के आवाज लगा रही थी, कोई गोरस ले लो, अरे मीठा मीठा गोरस ले लो। आवाज जैसे ही सुनी तो एक गोपी जो थी, उसे गोकुल में जाने के लिए थोड़ी देर हो गई थी, उसे देर हो गई थी जाने के लिए। उसने आवाज सुनी, बोली ये कौन गोरस बेच रहा है आज के दिन, वो भी अरे लल्ला का जन्म हुआ है तो नंद भवन में सारे लोग सब काम छोड़ करके बधाइयां गाने जा रहे हैं, और ये कौन सी ऐसी गोपी है जो गोरस बेच रही है, देखो तो। और जैसे ही उस गोपी ने पूतना को देखा तो महाराज गोपी पूतना को देख करके मोहित हो गई। तो महाराज जबकि नियम है कि कभी भी एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती, होती है क्या मोहित? चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री लग रही हो, लेकिन कभी भी वो एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं हो सकती। नियम है, ये विधान है। मोहे ना नारी नारी के रूपा, कभी भी एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके अट्रैक्ट नहीं हो सकती, आकर्षित नहीं हो सकती। लेकिन अब तो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में प्रभाव देखिए आप, क्या हो रहा है? स्त्रियां स्त्रियों से शादी कर रही हैं, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, बताओ, लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं। जबकि ये नियम है, कभी भी एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख के आकर्षित नहीं हो सकती। लेकिन आज कलयुग का प्रभाव देखो कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोगों की। आज उस गोपी ने जैसे ही पूतना को देखा, तब तक पूतना ने उस गोपी को देखा, आवाज लगाई, पूतना ने आवाज लगाई, एरी गोपी ये यहाँ पर भीड़ काहे की लगी है? तो वो गोपी कहती है तुझे नहीं पता,
अब वो गोपी कंफर्म हो गई 101% कि ये गोपी ब्रज 84 कोस की नहीं है, क्योंकि ब्रज 84 कोस में तो घर घर में बच्चे बधाइयाँ गाई जा रही हैं। नंद बाबा ने 80 साल की उम्र में लाला जायो है, यशोदा मैया ने 60 साल की उम्र में लाला को जन्म दिया है। नंद बाबा के घर में लाला भयो है। घर घर में सबको पता है, लेकिन इस गोपी को पता नहीं है। इसका मतलब ये ब्रज 84 कोस की नहीं है। पूतना ने पूछा तो गोपी बोली तुझे नहीं पता, ये नंद भवन में जश्न हो रहा है, बधाइयां हो रही हैं, लाला भयो है बुढ़ापे में। अच्छा, पूतना सोचने लगी अब मैं इसी से नंबर लगाऊंगी, इसी को सबसे पहले खत्म करूंगी। वो गोपी कहने लगी एरी गोपी, मैं तो तोते कह रही हूँ कि ये गोरस वोरस को मटका पटक दे और मेरे साथ में चल, हम दोनों जाकर के नंद भवन में बधाइयां गाएंगे। अगर नंद रानी खुश है गई ना, अगर एक हिरन को हार दे दो तो को कभों भी माखन ना बेचना पड़ेगो, कभी भी गोरस ना बेचना पड़ेगो, चल मेरे साथ में। आज पूतना उस गोपी के साथ में चली, पटक दिया उसने गोरस का मटका और सीधी कहाँ पहुंची? नंद भवन में। नंद भवन में जैसे ही वो गोपी पहुंची, यशोदा मैया से कहने लगी यशोदा तो को भारी बधाई हो, कहाँ पे है तेरो लल्ला, मुझको दर्शन करने हैं। यशोदा मैया बोली वो क्या पालने में लेटा है ना, वो मेरा लल्ला है। यशोदा गोपी बोली ठीक है मैं उसके दर्शन कर लूं। आज जैसे ही वो गोपी लल्ला के दर्शन करने गई, लाला को देखा तो लाला अपना दाहिना अंगुष्ठ अपने मुख में दबाए था और आज सांवले से लाला को देख करके वो गोपी अचंभित हो गई। यशोदा इतना काला लाला मैंने तो आज दिन तक ना देखो। वो गोपी कहने लगी यशोदा इतना काला कोई कैसे हो सकता है? अब मैं समझी, इसका मतलब ये लाला तेरा नहीं है। ये सच्ची सच्ची बता मुझे कि ये लाला तू कहां से लेकर के आई? अब वो गोपी की आवाज सुनते ही यशोदा मैया बोली कैसी बातें कर रही है, मेरो ही लाला है, ऐसो काहे लग रहा है तो क्योंकि ये लाला मेरो ना है। गोपी कहने लगी इसलिए लग रहा है क्योंकि तू गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं और ये बिल्कुल कालो कलूटा, ये कांते आओ। अब बताओ जिसको काला कहोगे उसे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, किसी को अगर काला कहोगे तो उसे बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। भगवान को भी बुरा लग गया। भगवान बोले मेरे को काला बोली। सो भगवान ने उस गोपी की तरफ एक आंख मार दी और जैसे ही उस गोपी की तरफ एक आंख मारी, वो गोपी बोली यशोदा ये लाला तेरो ना है, मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ।